कि मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ताली बजाते हुए बड़े भाव से। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। परमादड़ियों परमादड़ियों अर्चनीय वंदनीय अखंड कोट नायक जगदीश जगताधार सदगुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करती हूँ। कंठस्थ विराजमान मां सरस्वती जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। दूर देश से आए हुए हमारी सभी भक्तगण इस भागवत पंडाल में विराजमान पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग माताएं एवं बहनें सभी भक्तों को मैं इस व्यास सीट से एक बार राधे कृष्ण। भगवान वाके बिहारी की बड़ी अपार कृपा होने के बाद ये नगला श्रीधर की पावनमयी भूमि पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन चल रहा है। जिस कथा को चलते चलते कथा के 6 दिन व्यतीत हो चुके हैं और 7वें दिन में हम सब प्रवेश कर चुके हैं। आज इस कथा का विश्राम दिवस आ चुका है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 7वें दिन कथा समाप्त हो जाएगी, लेकिन परीक्षण जी कथा तो 7वें दिन नहीं, सारी जिंदगी निकल जाएगी, कभी समाप्त होगी नहीं। कथा केवल विश्राम होती है, कथा कभी समाप्त नहीं होती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावें फिरें सुने सब संता। भगवान की कथा बड़ी अनंत है, इसका कोई पार नहीं है। सारा जीवन निकल जाएगा कथा को सुनते सुनते, करवाते करवाते, पढ़ते पढ़ते, लेकिन कथा का कोई पार नहीं पा सकता है। महाराज परीक्षित को ये श्राप लगा है 7वें दिन तक चकनाग डस लेगा और तुम्हारी मौत निश्चित है। हरिहर गंगा के किनारे बैठ करके व्यास नंदन सुखदेव भगवान अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को कथा सुना रही है। हे राजन, आज उन्हीं भगवान की कथाओं को चलते चलते वो समय आ चुका है कि तुम्हें श्राप लगा था 7वें दिन तक चकनाग डसेगा और तुम्हारी मौत निश्चित है। परीक्षित जी, और इस बीच में ये 101 रुपए आरती और 101 रुपए पूजा जो ग्राम डाड़ा से आई है, ये सम्मान किया। भगवान सुख शांति दे। और 101 रुपए हमारे पास आए हैं राधा जो भटपुरा से आई है, उनकी तरफ से। भगवान सुख शांति दे, आगे बढ़ाई यही भगवान से ऐसा बोल गोविंद भगवान की। आज भगवान महाराज परीक्षित को बड़ी सुंदर कथा सुना रहे। हे राजन, तुम्हारा समय भी नजदीक आ गया है, लेकिन हमें साथ ही ये बताते चलो कि तुम्हारा मन जो है, ये मन संसार में तो नहीं जा रहा है। अगर आज भी तुम्हारा मन संसार में भटक गया तो तुम्हें भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं होगी। महाराज परीक्षित हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु अब मुझे उस तक्षक से कोई डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने भगवान की कथा को सुन लिया है। मेरा मन संसार से बिल्कुल हट चुका है, परमात्मा के चरणों में लगा हुआ है। याद रखना, बताया तो यहाँ तक जाता है। अगर संसार की मोह ममता में फंसे रहोगे तो परमात्मा का भजन नहीं कर पाओगे, क्योंकि गृहस्थ जीवन में पत्नी बच्चों से इतनी मोह ममता होती है, जो मोह ममता में हम लोग फंसने के बाद परमात्मा को भूल जाते हैं।
जब इस मृत लोक में आए थे तो उस परमात्मा से ये वादा किया था कि प्रभु जब मैं इस मृत लोक में पहुंच जाऊंगा तो तेरा भजन करूंगा। और जैसे ही जन्म हुआ, जन्म होने के बाद भूतल पर आए, जवानी तो खेल कूद में निकल गई, बचपन खेल कूद में निकल गया, जवान हुए, घर वालों ने विवाह कर दिया, पत्नी आई है, बच्चे हो गए, जवानी भी बीत गई। धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया है। अब बुढ़ापे में हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे हैं। ये कभी याद नहीं आया है, कभी ख्याल ही नहीं किया है कि मैंने परमात्मा से ये कहा है कि प्रभु मैं तेरा भजन करूंगा।